प्रेज़ द लॉर्ड। गुड इवनिंग टू ऑल। आज की इस लाइव स्ट्रीम में एक बार फिर से मैं आपका वेलकम करती हूँ। उस रूहुल कुद्दस की इस पवित्र और जलाली वेदी पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की शाम जो खुदावंद ने हमारे जीवन में बख्शी, आइए हम लोग धन्यवाद करते हैं कि हम लोग प्रवेश करें। धन्यवाद के साथ हम लोग इस जो मीटिंग को हम लोग शुरू करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम लोग एक छोटे गीत के साथ इस लाइव स्ट्रीम को आज की शुरू करेंगे। थैंक यू जीसस। बने रहो तुम, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। हालेलुया, 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 हालेलुया,
खुदावंद यीशु मसीह के मीठे और जलाली नाम में एक बार फिर से आपको खुदावंद यीशु मसीह का सलाम पहुंचे। देखने वाले और सुनने वाले आज यीशु मसीह के नाम में इस लाइव स्ट्रीम में आशीषित हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज के इस लाइव स्ट्रीम में मैं एक ऐसा मैसेज आपको देना चाहती हूँ जो पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला। मैं चाहती हूँ कि आज की शाम वो मैसेज जो खुदा ने मुझे दिया, खुदा के रूह ने मुझे दिया, मैं आप तक उस मैसेज को पहुँचाऊँ। सब बोलेंगे हालेलुया। आइए हम लोग खुदा के पवित्र कलाम में चलेंगे और एक छोटी दुआ करना चाहूँगी। सर्वशक्तिमान पिता खुदावन, मैं एक बार फिर से तेरी वेदी पर झुकती हूँ प्रभु। खुदावन, मुझ में ना कोई खूबी ना कोई लियाकत है खुदावन, परंतु तेरा आत्मा जो हमें बख्शा गया है वे खुदावन तो हमें जोर बख्शने वाला, वो हमें सामर्थ्य बख्शने वाला आत्मा है प्रभु। और खुदावंद मैं धन्यवाद देती हूँ खुदा इस समय के लिए पिता जो तूने हमारे जीवन में बख्शा खुदा कि हम एक बार फिर से खुदावंद तेरी वेदी पर आ पाएँ खुदा, और तेरे कलाम से खुदावंद हम लोग बातें करने पाएँ खुदा, तेरे कलाम से हम लोग सीखने पाएँ प्रभु। उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ खुदा। इस समय में जितने लोग हमें ऑनलाइन देखें खुदावंद इस लाइव स्ट्रीम के द्वारा हर एक की जिंदगियों में खुदावंद आप खुदा उनसे बातचीत करें खुदा, एक नया बदलाव उनकी जिंदगियों में आने पाए खुदा, और मुझे बोलने की ताकत दे खुदावंद, ताकि जो कुछ भी खुदा आपने मुझे दिया खुदा मैं दलेरी के साथ खुदावंद पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ खुदावंद उसे लोगों तक डिलीवर करने पाऊँ खुदावंद। और जितने लोग खुदावंद इस समय मेरे साथ सहभागी हैं खुदा, जो यहाँ पर भी मौजूद हैं, जो मुझे देख रहे हैं ऑनलाइन प्रभु, सब पर खुदावंद तेरा हाथ हो खुदावंद, पवित्र आत्मा उन्हें छुए आज के इस लाइव स्ट्रीम में खुदा, सब लोग आशीषित हो। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मेरे प्रियो, आपने बहुत से पापों के विषय में सुना होगा, हत्या का, क्रोध का, व्यभिचार का, चुगली का पाप और अन्य बहुत से पापों के विषय में सुना होगा। परंतु आज ये लाइव आकर मैं आपको एक ऐसे पाप के विषय में बताना चाहती हूँ जो आज बहुत कॉमनली उस पाप को किया जा रहा है और उस पाप की गंभीरता को कोई नहीं समझ पा रहा है। वो पाप जो है वो हर जगह पर हम लोगों को सुनने में
आ रहा है, हमें देखने में मिलता है। वो पाप को लोग बहुत कॉमनली उस पाप को करते जा रहे हैं, परंतु आज मैं आपको उस पाप के विषय में जागरूक करना चाहती हूँ, क्योंकि वो पाप जो है खुदाबंदी यीशु मसीह की निगाह में बहुत खतरनाक पाप है। हालेलुया। आज के स्लाइड स्ट्रीम में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदाबंद यीशु मसीह के आश्चर्य क्रमों की निंदा करना एक सबसे खतरनाक पाप है। ये पाप जो है खुदाबंद की निगाह में बहुत खतरनाक है। ये पाप है खुदाबंद की निगाह में, और इसे आज हम लोग देखते हैं हर कलीसियाओं में किया जा रहा है, क्योंकि कलीसिया में बहुत सी जो मिली जुली भीड़ जो है कलीसियाओं में पाई जा रही है। हमारे इर्द गिर्द हम लोग बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्हें खुदा का कुछ ज्ञान नहीं है, परंतु वो इस पाप को करते जा रहे हैं। खुदावंद के अभिषिक्त दासों की निंदा करते जा रहे हैं, उनके द्वारा होने वाले उन आश्चर्य क्रमों की निंदा करते जा रहे हैं। उनको नहीं पता कि ये एक बहुत बड़ा पाप है। वो सोचते हैं कि यदि हम लोग निंदा कर रहे हैं तो इससे कुछ भी नहीं होगा। निंदा करने से क्या होगा कि कुछ मिनिस्ट्रीज जो है डाउन हो जाएंगी, या कुछ किसी सेवक की निंदा करने से जो है उस सेवक की जो है पर्सनालिटी को असर होगा। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहती हूँ कि जो पाप आप कर रहे हैं इससे आपको घाटा पड़ेगा। ये पाप जो है आपके लिए एक श्राप को लेकर आएगा। ये पाप जो है इसके लिए आज मैं आपको एक संदेश देना चाहती हूँ, आप सावधान हो जाए, क्योंकि ये पाप का बीज जो है ये शैतान की ओर से, ये निंदा का बीज जो है ये शैतान की ओर से है। और यदि आपके अंदर ये बीज आ चुका है तो आप सावधान हो जाएं, ये शैतान का बीज है, ये अबलीश का बीज है। यदि आप भी किसी मिनिस्ट्री की निंदा कर रहे हैं, यदि आप भी किसी सेवक, अभिषिक्त सेवक की निंदा कर रहे हैं, यदि आप भी खुदा के आश्चर्य कामों की या खुदा के सामर्थ्य के कामों की निंदा कर रहे हैं, तो सावधान हो जाए, ये बहुत बड़ा पाप है। सब बोलेंगे हालेलुया। मैं चाहती हूँ कि आप जल्द से जल्द जुड़ जाएं, ताकि हम लोग आज इस पाप की उस गहराई को समझने पाएँ। ये पाप जो है किस प्रकार से हमारे ऊपर श्राप को लेकर आता है। ये पाप जो है किस प्रकार से हमारे अंदर जो है श्राप को पैदा करता है, हमारे आत्मिक लेवल को ये डाउन करता है। आज कलीसिया में ये पाप है, विश्वासी लोगों में ये पाप आ चुका है। वो नहीं जान पा रहे कि ये निंदा का पाप, ये आश्चर्य क्रमों की जो निंदा का पाप है, ये कहाँ से आया है। मैं बताना चाहती हूँ, ये अबलीश का एक गुण है, ये अबलीश का एक बीज है जो आपके अंदर शैतान ने बीज दिया हुआ है, आपको नहीं मालूम है। तो आज मैं ऑनलाइन आकर आपको यही बताना चाहती हूँ, आपको सावधान हो जाए, इस निंदा के पाप से बच जाए, क्योंकि इस निंदा के पाप के विषय में पवित्र कलाम हमें कुछ सिखाता है, हमें बहुत सी चेतावनियाँ मिलती है। क्योंकि यदि हम लोग आश्चर्य क्रमों की निंदा कर रहे हैं, यदि हम लोग खुदा के सामर्थ्य के कामों की निंदा कर रहे हैं, तो आप समझ जाएं कि शैतान आपको क्या करवाने के लिए मजबूर कर रहा है। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि सामर्थ्य के काम किसके द्वारा होते हैं? पवित्र आत्मा के द्वारा होते हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। यदि आप खुदा के सामर्थ्य के कामों की, आश्चर्य क्रमों की निंदा कर रहे हैं, तो आप सरासर खुदा के आत्मा की निंदा कर रहे हैं, पवित्र आत्मा की निंदा कर रहे हैं। आपको नहीं मालूम है कि आप किसकी खिलाफियत में खड़े हैं। आप किसी मनुष्य की खिलाफियत में नहीं खड़े हैं, आप उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की खिलाफियत कर रहे हैं। और खुदा का कलाम इसके लिए एक चेतावनी को हमें देता है। यदि हम लोग खुदा के वचन में, मैं चाहूँगी कि हम जल्दी से जल्द खुदा के कलाम में से कुछ वचनों को पढ़ें। मैं आपको बताना चाहती हूँ ये पाप जो है हमारे जीवन में क्या करता है, इस पाप के विषय में खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मत्ती की अंजील 11 अध्याय उसका 21 वचन को जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा गया, हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो वह टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। सब बोलेंगे हालेलुया। मेरे प्रियो,
ये पाप के विषय में खुदा का वचन हमें क्या एक चेतावनी देता है और क्या बोलता है? हाय, एक ऐसा शब्द बोला गया है जिसके विषय में जो ऐसे पाप को करते हैं, ऐसी निंदाओं को करते हैं, खुदा के कामों की जो निंदा करते हैं, उनके लिए खुदा का वचन कहता है हाय। तो ये बहुत खतरनाक बात है हम लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा है हाय खुराजिन, हाय बैतसदा, क्योंकि खुराजिन और बैतसदा में खुदा ने अधिकतर अपने सामर्थ्य के कामों को किया था। सब बोलेंगे हालेलुया। सबसे ज्यादा आश्चर्य क्रम इन नगरों में हुए। सब बोलेंगे हालेलुया। खुदा का वचन कहता है यदि वह सूर और सैदा में किए जाते, क्योंकि सूर और सैदा पुराने नियम के दुष्ट नगर थे, और खुदा का वचन कहता है यदि ये सूर और सैदा में किए जाते तो वो टाट ओढ़कर राख में बैठकर कपटे मन फिरा लेते हैं। परंतु इन लोगों के विषय में आगे चल के खुदा का वचन क्या कहता है? अब क्या होगा? परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। सब बोलेंगे हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर यदि हम इस वचन की गंभीरता को समझे तो यहाँ पर खुदा का वचन क्या कहना चाहता है? खुदा के आश्चर्य क्रमों को जो है उन्होंने खुराजिन और बैतसदा में क्या किया? उन्होंने उस आश्चर्य क्रमों को तुच्छ जाना। आज हम लोग क्या देखते हैं? कुछ लोग ऐसे हैं कलीसिया में जिनकी आंखों के सामने खुदावंद बड़े बड़े आश्चर्य क्रम करता है। खुदावंद यीशु मसीह अंधों की आंखों को खोलते हैं, खुदावंद यीशु मसीह लंगड़ों को चलने की ताकत देते हैं, मुर्दों को जलाते हैं। वो अपनी आंखों से उन चीज़ों को देखते हैं, परंतु वो क्या करते हैं? उन चीज़ों को वो क्या करते हैं? तुच्छ जानते हैं। और ये तुच्छ जानना क्या? पवित्र आत्मा का अपमान करना है। और ये अपमान जब हम लोग देखते हैं मत्ती की अंजील उसका 12 अध्याय और उसके हम लोग 24 वचन में जल्दी से हम लोग जाएंगे। मत्ती की अंजील उसका 12 अध्याय उसका 24 वचन में यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि ये पाप क्या है। यहाँ पर फरीसी लोगों ने कहा कि ये जो है बाज़ यानी कि दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से क्या करता है? ये जो है चिन्ह चमत्कारों करता है। ये आश्चर्य क्रम किसकी सहायता से होते हैं? दुष्ट आत्माओं की सहायता से होते हैं। कुछ लोग जो हैं खुदा के कामों को देखते हैं, परंतु वो खुदा के कामों को देखने के बावजूद भी उसको इधर उधर की बातों को सुन के क्या करते हैं? उनकी निंदा करते हैं। और खुदा का वचन जब हम लोग 12 अध्याय इसका 31 और 32 वचन पढ़ते तो यहाँ पर खुदा का वचन कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा नहीं की जाएगी। हालेलुया। यदि हम खुदा के आश्चर्य क्रमों की निंदा कर रहे हैं, यदि हम सामर्थ्य के कामों की निंदा कर रहे हैं, तो हम पवित्र आत्मा की निंदा कर रहे हैं। और खुदा का कलाम हमें कहता है कि इस पाप की क्षमा ना तो इस लोक में है ना स्वर्ग में है। सब बोलेंगे हालेलुया। ये निंदा का पाप जो है ये एक कड़वी जड़ शैतान आपके अंदर जो है, ये कड़वा बीज आपके अंदर बीज चुका है। आज सावधान हो जाए। यदि बातें आपको कड़वी लग रही हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदा का वचन यहाँ पर कहता है, हम फिर से उसी वचन में जाएंगे। मत्ती की अंजील 11 अध्याय जीसस हालेलुया। और आगे चल के यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है, हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? यहाँ पर एक क्वेश्चन किया गया है। यहाँ पर क्या होगा? हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? यदि हम लोग ऐसी निंदाओं के उस चुंगल में फंस चुके हैं, ऐसे आश्चर्य क्रमों की निंदा में, ऐसे चुगलियों में फंस चुके हैं, तो यहाँ पर खुदा का कलाम कहता है, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? नहीं मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है, तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। कहाँ तक? अधोलोक तक नीचे जाएगा। आपकी ब्लेसिंग्स जो है शैतान आपसे दूर कर देगा, आपको अधोलोक तक नीचे जाना। यदि आपके अंदर निंदा का ये बीज आ चुका है तो आपको अधोलोक तक नीचे जाने के लिए खुदा का वचन कहता है। आज का ये जो टाइम है, हमें समझना है कि खुदा के उन आश्चर्य क्रमों को जो हम लोग देखते हैं उसकी हमें निंदा नहीं करनी है। खुदा के उन
सेवकों की निंदा नहीं करनी है कि जो आश्चर्य कर्म करने की सामर्थ्य, काम करने की सामर्थ्य जो है प्रभु यीशु मसीह जो पिता है वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें देता है। सब बोलेंगे हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा के आश्चर्य कर्म नहीं होते। खुदावंद यीशु मसीह का आत्मा जो स्वर्गीय पिता ने हमारे बीच में भेजा है, वो जब हमारे बीच में आता है तो वो चिन्ह चमत्कारों को करता है। सब बोलेंगे हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा जब चेलों ने मांगा, हम लोग देखते हैं, हम लोग प्रथम कार्य 4 अध्याय उसके 30 वचन में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखे है, स्वर्गीय पिता से प्रेरितों ने कहा स्वर्गीय पिता से, तू अपने अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु मसीह के नाम में किए जाए, तो हमें वो सामर्थ्य को दे। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को चेलों ने मांगा, प्रेरितों ने पिता से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को मांगा और पिता ने उन्हें दिया। जब हम लोग खुदावंद यीशु मसीह के उस आश्चर्य कर्मों की सामर्थ्य को मांगते हैं तो वह हमें देता है। जब हम लोग पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 14 उसका 12 वचन, उसमें लिखा है, वरदानों की धुन में रहो, क्योंकि यदि हम वरदानों की धुन में लगे रहते हैं तो क्या होता है, ये वरदान जब हमें दिए जाते हैं तो ये कलीसिया की उन्नति के लिए है। सब बोलेंगे हालेलुया। ये वरदान जो है हमें कलीसिया की उन्नति के लिए दिए जाते हैं। और जब हम लोग 1 कुरिन्थियों उसका 12 उसका 11 वचन पढ़ेंगे तो क्या यहाँ पर लिखा है कि पवित्र आत्मा जो है जिसे चाहता है उसे वह दे देता है। हालेलुया। सब बोलेंगे हालेलुया। कई बार हम लोग सोचते हैं कि इसके पास ये बहुत सामर्थ्य काम कर रहा है, ये मिनिस्ट्री बहुत आगे बढ़ रही है, तो हम लोग उसकी निंदा करने में जुट जाते हैं। हम नहीं जानते कि वो सामर्थ्य काम खुदा की ओर से किए जा रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा जिसे चाहता है उसे वह देता है। हम लोग इसको किसी तरह से हम लोग अर्न नहीं कर सकते, हम इसे खरीद नहीं सकते हैं, क्योंकि जो वरदान जो है परमेश्वर की ओर से तोहफा है, वो एक गिफ्ट है। सब बोलेंगे हालेलुया। और वरदान जो है खुदावंद जिससे चाहता है उसे देता है। ये नहीं कि हम 3 लोग यहाँ पर बैठे हैं, अब हम तीनों में से खुदा का आत्मा जिससे चाहेगा उससे वो सामर्थ्य कामों की वो ताकत देगा, उस वरदान को देगा। वो चाहे तो हम तीनों को दे देगा, वो चाहे तो सिर्फ मुझे देगा, वो चाहे तो सिर्फ नाजिया को देगा, वो चाहे तो सिर्फ जैस्मिन को देगा। ये खुदा के ऊपर है। खुदावंद जिससे चाहता है, उसका रूह जिससे चाहता है उसको वो देता है। यदि आपके पास नहीं है तो आप उससे मांगे, क्योंकि वरदान जो है कलीसिया की उन्नति के लिए ही परमेश्वर देता है। सब बोलेंगे हालेलुया। मेरे प्रियो, इस निंदा के इस पाप से बच जाए आज की शाम। ये निंदा का पाप आपको अधोलोक तक नीचे ले जाएगा। इस निंदा से बच जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, खुदावंद का आत्मा जो है हमें सामर्थ्य के काम करने की जो ताकत देता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और बहुत से मनों में ऐसे क्वेश्चंस होंगे, बहुत से मनों में ऐसे सवाल होंगे कि हम कैसे पहचानें कि इस मिनिस्ट्री को जो है प्रभु का आत्मा लिफ्ट कर रहा है, ये वरदान जो है, ये भविष्यवाणियाँ जो हैं, ये अद्भुत काम जो है प्रभु की ओर से। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसकी एक पहचान है। बहुत सिंपली वे में मैं आपको बताना चाहूँगी। मैं आपको बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स नहीं दूँगी, मैं बहुत सिंपली वे में आपको बताना चाहूँगी कि इसकी एक पहचान है। खुदा का आत्मा जब ये वरदानों को देता है, खुदावंद जब इन वरदानों को मिनिस्ट्रीज में देता है, अपने खादिमों को, पास्टर्स को देता है, अपने लोगों को देता है। ये नहीं कि बड़े बड़े ओहदे पर है उन्हीं को देता है, परमेश्वर किसी को भी दे सकता है। वहाँ पर लिखा है जिससे चाहता है उसे दे देता है। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा किसी को भी दे सकता है। और इनकी पहचान है कि हम कैसे पहचानें कि ये अद्भुत काम जो है, ये सामर्थ्य काम है, ये प्रभु की ओर से किए जा रहे हैं या दूसरा आत्मा की ओर से। तो इसका एक बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपको बताती हूँ। जिस किसी खुदा के खादिम में, जिस किसी खुदा के बंदे में, खुदा के बेटे बेटी में, खुदा चाहे वह छोटा चाहे बड़ा चाहे वह बुजुर्ग है, जिस किसी में खुदावंद यीशु मसीह के वो फल आते हैं, उनसे आप पहचान जाएंगे कि ये खुदावंद यीशु मसीह की ओर से। सब बोलेंगे हालेलुया। क्यों? जो वरदानों के साथ फल दिखाई देते हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। जब तक वरदान है और फल नहीं है, तब हम लोग शक में चले जाते हैं। परंतु यदि हम लोग किसी मिनिस्ट्री में, किसी खुदा के खादिम में, किसी खुदा के सेवक में
वरदानों के साथ साथ फलों को देख रहे हैं तो आप पहचान जाइए खुदावंद की ओर से हैं। खुदा के जो फल हैं, प्रेम, आनंद, शांति, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, नम्रता, ये सब खुदावंद के फल हैं और ये वरदानों के साथ होते हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। ये एक पहचान है। आप एक मसीह के लोगों को कैसे पहचान सकते हैं? सामर्थ्य कामों कैसे? उनके अंदर सबसे पहला फल जो होगा वो प्रेम होगा। हमारे यीशु मसीह में प्रेम था, आज भी है। जब वो फिजिकली जब इस पृथ्वी पर आए, लोगों में रहे मनुष्य बनकर, तो उनके अंदर उनकी मिनिस्ट्री में प्रेम सबसे पहला फल उनके अंदर देखा गया। सब बोलेंगे हालेलुया। उनके अंदर तरस था, प्रेम था। आज हमारे अंदर तरस और प्रेम की कमी पाई जाती है। हम लोग किसी को बढ़ता हुआ देखते तो हम लोग भी कई बार सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे पास भी होना चाहिए। जब नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं? विरोध करना शुरू कर देते हैं। नहीं, ये तो दुष्ट आत्मा को, जैसे फरीसियों ने क्या किया कि ये तो बाल-ज़बूल यानी कि दुष्ट आत्माओं की सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। ये आश्चर्यक्रम, ये जो है दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से, ये दुष्ट आत्माओं की शक्तियों की सहायता से ये क्या कर रहा है? अद्भुत काम वो कर रहा है। फरीसियों ने क्या किया? उनका प्रभु यीशु मसीह का विरोध किया। और वहाँ पर आगे चलकर हम लोग जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी बात जो कही खुदा ने, वहाँ पर 31 और 32 वचन में बोलते हैं, अगर तुम मनुष्य के पुत्र के विरोधता में कुछ भी बोलोगे तो वो पाप क्षमा किया जाएगा, परंतु तुम यदि पवित्र आत्मा की विरोधता में कुछ बोलोगे तो ना इस लोक में ना ही उस लोक में वो पाप क्षमा योग्य होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ही अद्भुत कामों को करता है। यदि आप अपने घरों में जाते हैं, आप किसी मिनिस्ट्री की चुगली कर रहे हैं, किसी पास्टर्स की, किसी अभिषिक्त पास्टर की चुगली कर रहे हैं, तो आपके लिए आज ये संदेश है, आप सावधान हो जाएं कि जो खुदावंद यीशु मसीह इस पाप के प्रति कहता है कि ये ना तो इस लोक में ना उस लोक में क्षमा योग्य है। हम सरासर खुदाबंदी यीशु मसीह पर शक कर रहे हैं, खुदाबंदी यीशु मसीह के पवित्र आत्मा पर शक कर रहे हैं, उस पवित्र आत्मा को जिसको बहुत यानी कि परमेश्वर को यानी कि त्रिएकता का जो थर्ड पर्सन है पवित्र आत्मा, हम उसकी निंदा कर रहे हैं कि जो स्वर्गीय पिता ने पवित्र आत्मा को भेजा, और जब पवित्र आत्मा आया तो क्या हुआ? सामर्थ्य काम हुआ। प्रेरित ने कहा है स्वर्गीय पिता अपने हाथ को बढ़ा हम और अपने पवित्र सेवक यीशु मसीह के नाम में, ताकि इस अद्भुत काम किए जाए। उन्होंने सामर्थ्य काम को मांगा और पवित्र आत्मा जब आया तभी सामर्थ्य काम हुए। सब बोलेंगे हालेलुया। जब हम लोग देखते हैं प्रेरितों का काम 10:38 में वहां पर लिखा है पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया गया। यीशु मसीह को पिता ने क्या किया? पवित्र आत्मा से और सामर्थ से क्या किया? अभिषेक किया। और आगे जाके हम पर उसने क्या किया? दुष्ट आत्मा को निकाला, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्गीय पिता उसके साथ था, क्योंकि स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के साथ था, तभी ये सब काम हुआ। सब बोलेंगे हालेलुया। जब खुदावंद जो हमारा यहोवा परमेश्वर है, जब उसने भेजा अपने रूह को, तभी ये अद्भुत काम हुए। मैं एक टेस्टिमनी को आपको बताना चाहती हूँ, एक गवाही है। कुछ समय पहले 2017 की ये बात है, दोपहर का समय था। हमारे पास एक बैंक मैनेजर जो है हमारे पास आया। वो किसी की टेस्टिमनी को सुनकर उसको हमारे पास आने का मौका मिला, और मैं और मेरे डैडी घर में थे। और क्या हुआ, जैसे वो हमारे पास आए तो वो बोलने लगे, रोने लगे, बोलते कि हमने सुना है प्रभु यीशु मसीह आपके द्वारा बहुत बड़े बड़े अद्भुत कामों करता है, और ऐसे ऐसे पर्सन ने मुझे जो है आपके विषय में बताया है, और मेरा बहुत लॉस हो गया है, मैं बहुत बर्बाद हो गया हूँ। तो हमने बोला क्या हुआ मेरे भाई, ऐसा क्या हुआ जो आप इतने निराशा में हैं? तो उस भाई ने बोला कि मेरा जो है 30 लाख रुपया जो है कोई लेकर मुझसे फ्रॉड करके वो भाग गया। जैसे वो आकर बैठे, पवित्र आत्मा ने मुझे एक विजन दिखाना, एक दर्शन दिखाना शुरू किया। मैंने जैसे उनके लिए प्रार्थना करना शुरू किया, मैंने बोला आप चिंता मत करें,
आप चुपचाप खुदा की हजूरी में बैठे रहें और बोले परमेश्वर उस पर दया करे। जब वह व्यक्ति ऐसा बोल रहा था तो मैं एक सीन को वहाँ पर देख रही थी। पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया एक वाइट कलर की कार मुझे दिखाई, और खुदा के आत्मा ने मुझे एक व्यक्ति वहाँ पर एक सूटकेस के साथ दिखाया, और मुझे दिखाया कि वो दिल्ली की और जो है हाईवे की और वो कार जाती हुई मुझे दिखाई दी। तो मैंने देखा, मैंने बोला ये क्यों मुझे दिखाई दे रहा है इस व्यक्ति के लिए, क्योंकि उसने मुझे ना तो कोई होलिया बताया था, ना मुझे सिर्फ उसने एक बात बोली थी कि कोई मुझसे फ्रॉड करके चला गया। पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाना शुरू किया कि दिल्ली हाईवे पर, दिल्ली के हाईवे पर एक कार जा रही है, वाइट कलर की वो कार है, उसमें एक ऐसा व्यक्ति बैठा है, और खुदा के आत्मा ने मुझे अगुवाई किया उस व्यक्ति ने जो है इस व्यक्ति के साथ क्या किया, फ्रॉड किया, इसके साथ क्या किया, इसके साथ जास्ती करी, इसका पैसा लेकर, रुपया लेकर वो भाग रहा है। तो उस समय पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि तू कमांड कर, और जैसे ही मैंने कमांड किया तो मैंने देखा कि 2 स्वर्गदूत उसकी कार के सामने, मैं विजन देख रही थी, 2 स्वर्गदूत उसकी कार के सामने खड़े हो गए हैं और उन्होंने कार को स्टॉप कर दिया है। कार वहीं पर रुक चुकी है, और जैसे मैं देख रही थी पवित्र आत्मा ने मुझे बोला इस व्यक्ति को जो रो रहा था, इस व्यक्ति को बोल तेरे रुपए वो व्यक्ति वापस देने के लिए आया। उसी समय मैंने उस भाई को बोला कि भाई मुझे ऐसा ऐसा दिखाई दिया, ऐसा ऐसा उस व्यक्ति का होलिया दिखाई दिया। तो वो बोलता वो तो सचमुच जो व्यक्ति मेरे साथ फ्रॉड करके गया था ये तो वही व्यक्ति है। और मैंने बोला ऐसे ऐसे करके उसकी कार मुझे दिखाई दी और ऐसा ऐसा उसका होलिया। तो वो बोलता हाँ सिस्टर जी मैंने ऐसा ही ये जो है ये व्यक्ति है जो मेरा दोस्त बन के मेरे साथ फ्रॉड कर गया। मैंने उसको बोला मेरे भाई आप चिंता न करें, स्वर्गदूतों ने उसकी कार रोक ली है, वो आपको विदिन 15 मिनट में आपको कॉल करने वाला है। तो क्या हुआ, वो हमारे पास ही बैठे थे, और कुछ टाइम बाद जैसे वो अभी हमारी सीढ़ियों को उतर ही रहे थे, सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, तब क्या हुआ उनको कॉल आता और बोलते हैं कि मैं आपका रुपया लेकर वापस आऊँ। सब बोलेंगे हालेलुया, सब बोलेंगे हालेलुया। बाद में उस भाई ने मुझे बताया कि जैसे जैसे सिस्टर जी आपने देखा वैसे वैसे ही उस व्यक्ति के साथ हुआ। वो व्यक्ति बोलता कि दिल्ली हाईवे पे क्या हुआ, मुझे किसी ने रोक लिया, मेरी कार चलते चलते एकदम जाम हो गई, और वो वही दर्शन था जो मुझे खुदा दिखा रहा था कि 2 स्वर्गदूतों ने उसकी कार को रोक लिया। मेरे प्रियो खुदावंद का रूह अद्भुत कामों को करता है। सब बोलेंगे हालेलुया। ये सामर्थ्य काम जब खुदा का रूह हमारे साथ होता है तब होते हैं। आप इसकी निंदा मत करें कि जो खुदावंद का आत्मा जो है वो अद्भुत चिन्ह चमत्कारों को करता है। जब वो आत्मा हमारे अंदर आता है वो अंधों की आंख को खोलता है, लंगड़ों को चलाता है, और कैंसर, टीबी, एड्स, अन्य हर तरह की बीमारियों को वो चंगा करता है। वो अद्भुत कामों को करता है जो हमारी समझ से, हमारी सोच से बाहर है। सब बोलेंगे हालेलुया। तो इसीलिए आज के इस लाइव स्ट्रीम में मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आप कभी भी किसी आश्चर्य क्रम की निंदा ना करें, कि जो आश्चर्य क्रम करने की सामर्थ्य जो है खुदा का रूह देता है। और यदि आप निंदा कर रहे हैं तो आप खुदावंद यीशु मसीह के रूह की निंदा कर रहे हैं, और इस रूह की निंदा करने का जो पाप है वो ये है कि आपकी गलती ना तो इस लोक में ना स्वर्ग लोक में क्षमा योग्य होगी। मनुष्य के पुत्र की निंदा में आप कुछ भी बोले क्षमा कर दिया जाएगा। खुदा के आश्चर्य क्रमों के प्रति प्रभु बहुत सतर्क है कि जो वो रूह कुद्दस की सामर्थ्य के साथ किए जाते हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। आप कभी इन चीज़ों की निंदा ना करें, किसी अभिषिक्त की निंदा ना करें, कभी किसी मिनिस्ट्री की निंदा ना करें, कि जो खुदावंद यीशु मसीह की निंदा आप करते हैं ऐसा करें। आज की शाम आइए मैं आप लोगों के लिए दुआ करना चाहूँगी। यदि ऐसा बीज शैतान कहीं आपके जीवन में कहीं ना कहीं बीज चुका है तो आज की शाम आप पश्चाताप करें और प्रभु से क्षमा मांगिए और बोले खुदावंद यीशु हमें नहीं मालूम था कि हम कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम था। हम सोचते थे कि जरा सी जुबानी तो हिलानी है, अगर हम किसी के विषय में बोल रहे हैं तो बोल। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर पढ़ते सिर्फ बोलने के द्वारा जो है पाप क्षमा नहीं किया जाएगा। अगर मनुष्य के पुत्र के विषय में बोलोगे तो किया जाएगा, अगर पवित्र आत्मा के विषय में बोलोगे तो नहीं किया जाएगा। सिर्फ बोलने पर है, हमारे शब्दों में है। यदि हमने कौन सा बहुत बड़ा जो है किसी का कत्ल कर दिया है, खुदा का
वचन कहता है सिर्फ बोलने से क्या होगा, ये श्राप तुम पर आ जाएगा, ये श्राप आप लोगों पर आ जाएगा। सो अपने जुबान को आज की शाम कंट्रोल करें, पवित्र आत्मा से सामर्थ्य को मांगे, पवित्र आत्मा से बोले हमारी जुबान को कंट्रोल करने की सामर्थ्य को दें, ताकि हम कभी किसी अभिषिक्त की निंदा ना करें, कभी किसी मिनिस्ट्रीज की निंदा ना करें, कभी किसी खुदाबंद यीशु मसीह के उस भविष्यवक्ता की निंदा ना करें जो खुदाबंद यीशु मसीह की ओर से है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अरे मेरे प्रियो, हम लोग लगातार प्रार्थना में जाएंगे। मैं आज की शाम आपके लिए दुआ करना चाहूँगी कि जो मैं जानती हूँ कि ये निंदा का जो पाप है, शैतान, ये बीज जो है बहुत लोगों के अंदर बीज चुका है, पर आज की शाम जो है खुदाबंद यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा ये बीज आज आपके जिंदगियों से उखाड़ा जाए। मैं आपके लिए दुआ में जाना चाहती हूँ। सब लोग अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। Thank you, Jesus. Rikanda, ribara, sukora, la 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 ba, shakora, la kora, la tera, la 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 la. Vizikindi, la 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 ba, sukora, la ba, shindi, la kora, la 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 ba, shakora, la ba, yasukando, ribara ba. Praise Jesus, praise Jesus. Rikindi, la 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 ba, sukora, la la ba, shindi, la la ba, kora, la la la, shindi, la 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 bi. Vidi likhanda la 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 basto kora la la bashande la kora la la basundori kara la la basto kondora la 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 ba। महान जीवित उद्धार करता परमेश्वर पिता, आज की शाम खुदावंद में आपके लोगों के लिए दुआ करना चाहते हैं। खुदावंद, जो खुदावंद पवित्र परमेश्वर इस शैतानी हथियार का खुदावंद जो शिकार हो चुके हैं, खुदा ऐसे लोग, ऐसे भोले भाले लोग जो इस पाप को कर बैठे हैं अपनी जिंदगी में, खुदावंद खुदा के अभिषिक्तों की निंदा कर बैठे हैं। खुदा वो तेरे लोगों के खुदावंद खिलाफियत में बोल चुके हैं। खुदा वो मिनिस्ट्रीज को खुदावंद वो खुदावंद उनके लिए फॉल्स खुदावंद टेस्टिमनी छोड़ चुके हैं। खुदावंद तो आज खुदावंद पवित्र परमेश्वर होने दे, खुदावंद के इस अधर्म को आप क्षमा करें खुदावंद, और खुदावंद उन्हें इस पाप से बचाए मेरे परमेश्वर। आप खुदावंद पवित्र परमेश्वर उनके हृदयों को बदल दें खुदा, और खुदावंद आपका खौफ उन जिंदगियों में आ जाए ताकि वो पाप करने से डरे मेरे परमेश्वर पिता। आपका अनुग्रह उन जीवनों में पाया जाए मेरे परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस। रिखांदारी बारा कोराला संदेला खारानंदा। Thank you Lord, thank you Lord. Vibara kurara ra sakandara ra baba mama ma kurala sindera ra kurala karala ra ba. Vidiri karala sukundora ra baba 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 shukundora ra yasendera ra ba. Zikara ra baba 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 shakandara ra bara 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 sandora ra bara yashandora ra randela। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मेरे प्रियो, इस समय खुदावंद की प्रेजेंस हमारे बीच में है, और खुदावंद हमारे बीच में अद्भुत कामों करने के लिए चाह रहा है। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आप यीशु मसीह के नाम में हील होने के लिए चाह रहे हैं, और इस समय मैं देख रही हूँ किसी की छाती पर जो है एक बंधन को वह व्यक्ति महसूस कर रहा है, उसकी छाती पर एक बंधन है। मैं देख रही हूँ व्यक्ति इस समय मुझे देख रहा है। खुदावंद यीशु मसीह का हाथ मेरे भाई आपके ऊपर आने के लिए चाह रहा है। आप यीशु मसीह के नाम में हील होने के लिए चाह रहे हैं। आपको सांस लेने में, ब्रीदिंग में जो प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम में जाए इन जीसस माइटी नेम, हालेलुया। और मैं देख रही हूँ कि एक सीने में एक सोजिश आ चुकी है। मैं यीशु मसीह के नाम में उस स्वेलिंग को मैं झड़कती हूँ आपके शरीर से, आपकी बॉडी से वो हट जाए इसी समय, हालेलुया। रिखांदारा ला रा बा सुकोरा ला रा बा शंदेरा रा करा ला रा बा सुकोंदोरा ला रा। महान पिता आपको महिमा मिले, महान पिता आपको महिमा मिले। थैंक यू जीसस। रिवारा कुरंदेला लखंदारा रबा सुंदर रबा। मेरे प्रियो, बीते समय में खुदावंद ने बहुत सी बातों के विषय में बताया, और बीती रात जो है वो खुदा का आत्मा फिर से मुझे उन बातों के विषय में रिमाइंड करवा रहे थे, और मैं आज फिर आपसे बोलना चाहती हूँ कि कुछ ऐसी विपत्तियाँ जो हैं वो आने के लिए जा रही हैं। और मैंने आपको बोला था 2024 है वो खुदा के लोगों के लिए बहुत ही संघर्ष भरा होगा। आप सोचते हैं कि 2020 जो है बहुत संघर्ष भरा, ऐसा कुछ नहीं है। इससे भी संघर्ष भरे, इससे भी जोखिम भरे जो है साल आने के लिए जा रहे हैं, कि जो खुदावंद यीशु मसीह की आमद जो है नज़दीक है। बहुत सी विपत्ताएं आएंगी, बहुत सी अलग अलग तरह की आप बातों को सुनेंगे, जिनके
विषय में कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं है। कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें, कुछ आकाश में ऐसे ऐसे चिन्ह आपको दिखाई देंगे, कुछ समुद्र में ऐसे चिन्ह आपको दिखाई देंगे, कुछ प्रकृति में ऐसी चीज़ें आपको दिखाई देंगी जिन्हें ना तो कभी आपने सुना ना कभी देखा होगा। परंतु मेरे प्रियो, मैं बोलना चाहती हूँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में परिपूर्ण हो जाएं, प्रार्थना में लोलीन हो जाएं, खुदा के वचन में आ जाएं कि जो खुदावंद के वचन में जो कुछ भी लिखा है वो अब पूरा होने पर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये समय जो है हमारे लिए जो है बहुत ही ऐसा समय है कि हम लोग घुटनों के बल आए और हम लोग अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए दुआ करें, अपने पंजाब के लिए दुआ करें, पूरे वर्ल्ड के लिए हम लोग दुआ करें। क्योंकि मसीह लोगों की एक पहचान है कि वो दुआ करने, दूसरों के लिए दुआ करने वाले होते हैं। हालेलुया। और सचमुच आज मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप भी अपने घुटनों को अपने खुदावंद के सामने झुका लें। केवल हमारा बच जाना काफ़ी नहीं है। हम इस समय ज़रूरत है कि जो लोग प्रभु के बारे में नहीं जानते, जिन नहीं पता कि उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह ही है, आज उन लोगों के लिए हमें दुआ करने की ज़रूरत है, ताकि वह लोग भी उस उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को जानने पाएँ और उन आने वाली विपत्तियों से बच जाए। उन आने वाली विपत्तियाँ जो बहुत ही जो कठोर विपत्तियाँ होंगी, हालेलुया, जो असहनीय विपत्तियाँ होंगी, आप उन लोगों को बचाने के लिए अपने घुटनों पर आ जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। महान परमेश्वर, आपको धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मेरे प्रियो, इस समय जो कोई भी है, मैं एक व्यक्ति को देख रही हूँ, आपने शायद वाइट कलर का कुछ पहना हुआ है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मेरे भाई आपको छू रही है। मैं देख रही हूँ आपके चारों ओर जो है आप एक तेज को महसूस कर रहे हैं, आप एक गर्माहट को महसूस कर रहे हैं। आपने कुछ वाइट या वाइट कुर्ता या ऐसा कुछ पहना हुआ है, वाइट कलर का आपने कुछ डाला हुआ है। मैं यीशु मसीह के नाम में आपके ऊपर खुदावंत की सामर्थ को खुलता हुआ देख रही हूँ। इस समय खुदावंत की सामर्थ को आपके ऊपर खुलता हुआ देख रही हूँ। इस समय खुदावंत की सामर्थ आपको छू रही है मेरे भाई। आपकी लाइफ में पवित्र आत्मा की प्रेजेंस आने के लिए जा रही है। आप यीशु मसीह के नाम में ऊंचे किए जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Arriba kandara la 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 ba shakandela la 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 ba 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 rakandali zondora la। मेरे प्रियो, यदि आप मुझे इस समय देख रहे हैं तो मैं चाहूँगी कि आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को जो है आप मुझे सेंड कर सकते हैं, ताकि मैं इस समय खुदा का अभिषेक हमारे बीच में है, मैं आपके लिए दुआ करती जाऊँगी और इसी समय खुदा की प्रेजेंस में आप हील होने के लिए जा रहे हैं। आपके पास समय है, आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को जल्द से जल्द शेयर करते जाएँ। मैं आपके लिए प्रार्थना में हूँ। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। विकार आली विश्वकोम दोराली भाषण दे बाबा बाबा ओ रा बारा बारा बस विधि लिखंदा ला वास्तव कोरा ला बारा बाशकोरा बारा 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 बा। महान परमेश्वर आपको धन्यवाद, महान परमेश्वर आपको धन्यवाद। हालेलुया। और बारा 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 बाशकोरा ला बासिंदे ला कोरा ला 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 समुद्र ला ला बा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू ला कोरा ला बासिंदे ला करा ला 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 बा। हो रा ला बासिंदे लिखा ला 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 संदोरा करा ला 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 बासिंदे ला 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 बा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह नासरी, इस समय में खुदावंद मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता, और मैं विश्वास करती हूँ खुदावंद कि आज इस लाइव स्ट्रीम को देखने के द्वारा खुदावंद आपने बहुत से लोगों के जीवन में आपने बातचीत को किया, अपने कामों को किया। खुदावंद मैं विश्वास करती हूँ कि आने वाले दिनों में खुदा मैं इस पाप से बच जाएंगे मेरे परमेश्वर पिता, और खुदावंद पवित्र परमेश्वर की जिंदगी हम ब्लेस होने के लिए जा रहे हैं खुदा। और खुदा मैं चाहूँगी खुदावंद पवित्र परमेश्वर पिता, जो कोई भी इस लाइव स्ट्रीम को देखे खुदा, जो कोई भी इस मीटिंग के खत्म होने के बाद इसको देखे खुदावंद, उनके जीवनों में भी एक खौफ आ जाए, ताकि वे कभी किसी की निंदा ना करें, कभी पवित्र आत्मा की निंदा ना करे, कभी किसी अभिषिक्त की निंदा ना करे, कभी किसी दास की निंदा ना करे, चाहे वह बड़ा है चाहे वह छोटा है। खुदावंद आपका खौफ उन जिंदगियों में आ जाए। और खुदावंद पवित्र परमेश्वर में एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं। खुदावंद पवित्र परमेश्वर
जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं खुदावंद पवित्र परमेश्वर, सबको आप आशीषित करें खुदा। इस समय जितने लोग खुदावंद मेरे साथ यहाँ पर हैं खुदावंद पवित्र परमेश्वर, मैं उन सबको भी यीशु मसीह के नाम में आशीषित घोषित करती हूँ खुदावंद। और खुदावंद पवित्र परमेश्वर, सब इज्जत जलाल महिमा बुजुर्गी आपके उच्च नाम को देती हूँ, यीशु नाम से मांगती पिता से, आमेन आमेन।